है कि अब टिकट बंटवारे के दौरान मुसलमानों को ध्यान रखेंगे। पहली बार नहीं बोली है, पहली बार नहीं बोली, कई बार बोल चुकी हैं। उन्होंने ये कहा, एक बार ये भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देना और मुसलमान हम वोट नहीं देते हैं। तो मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम है। जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों को बदला, जिस तरह से उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम किया, आकाश आनंद को हटा दिया क्योंकि किसी के खिलाफ बोल गए थे। तो आप कब तक किसी को बेवकूफ़ बनाते रहे? क्या लगता है बीएसपी का अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो जो यूपी का सिनेरियो 40+ इंडिया के साथ आया, इसका क्या बताओ? जो हमारा गठबंधन था उसने साबित कर दिया कि सबसे सही गठबंधन था। जी। ओपी राजभर को एनडीए के मीटिंग में नहीं बुलाया गया दिल्ली में। आप नाराज हैं वो, जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, उससे सबसे बड़े गुनाहगार आप मीडिया वाले लोग हैं। आपने उनको इतना हाइप करके गाली देंगे तब भी आप 4 दिन तक ढूंढ लेते रहते हैं, उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उनकी असली हैसियत कई बार पता चल चुकी है। 19 के चुनाव में बढ़िया से 35,000, इसी लोकसभा से 39,000 पाए थे। जब हमारे साथ थे और दावा करते थे तो जो उम्मीदवार उस समय थे चौहान साहब, उनके साथ लड़े और ये हमारे साथ है तो 21,000 वोट से जीते। फिर उन्हीं चौहान साहब को तथाकथित बड़े समीकरण के तहत लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो हमारी जीत 43,000 से हो गई। यहाँ उनका जो हुआ आपने देखा, ऐतिहासिक हार हुई। बावजूद इसके आप लोग हाइप क्रिएट करके रखे रहते हैं जिससे वो बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर पार्टियों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। वो नाराज हैं कि संजय निषाद और मुझे एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। अरे मैंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इनकी ऐसी हालत होगी कि पार्टी की चिंता से भी नहीं छुएगी। आप राजनीति में शालीनता बरतिए, संस्कार बरतिए, मर्यादा रखिए। हम आपसे अलग भी हो जाए तो अब शब्दों का गाली का न हो। उनको लगता है कि गाली देने से मेरे वोटर खुश हो जाएंगे, गाली देने से मैं और जातियों को औकात बताऊंगा। और आप मीडिया वाले साथी पता नहीं क्या करते हैं, कौन सा आपका सेटिंग उनके साथ है तो हमको सेट कर रहे थे, कौन सा सेटिंग आप उनके साथ है जी। कुछ भी करते हैं तो आप उनका हाइप क्रिएट करके दिखाते रहते हो। कभी क्यों नहीं दिखाया आपने? एक बार क्यों नहीं बोला कि यहाँ से लड़ रहे थे, पिछले बार लोकसभा में उनका सिर्फ 39,000 वोट था। आप बड़े मंत्री बड़े नेता करके दिखाते रहे, जनता दिखा देती कि कौन बड़ा नेता है। एक पत्रकार साथी किसी ने बताया उसमें से कि इनकी हैसियत इतनी थी कि अपने सहारे पर आज तक कभी एक सीट नहीं जीत पाए हैं। अपने खुद भी विधायक अपने हैसियत पर नहीं बन पाएंगे और जो अपनी हैसियत पर लड़े थे आप लोग क्रिएट करते हो। पार्टियाँ समझ चुकी, जनता समझ चुकी। एक सवाल और सर,